हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो देख पा रहे हैं ये आपका कल को होने वाला है, ठीक है। क्लास 8 का बच्चों का कल को होने वाला है मंथली टेस्ट। तो उसका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका आज का क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे कि आपका हर बार होता है। तो 5 जो रहेंगे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले। क्या बोल रहे हैं, घनाभ के दो स्तन फलक एवं दूसरे के होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, सम्मुख होते हैं, लंबवत होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं या प्रतिच्छेद होते हैं। प्रतिच्छेद तो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से उभयनिष्ठ होते हैं। एक घन सेंटीमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है। एक घन सेंटीमीटर, ठीक है, एक घन सेंटीमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है। 10 मिलीमीटर क्यूब या फिर 1000 मिलीमीटर क्यूब या फिर 100 मिलीमीटर क्यूब या फिर 10,000 मिलीमीटर क्यूब। तो किसके बराबर होता है, 100 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। आज एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि आज जल्दी जल्दी आंसर की देखने वाले, क्योंकि ये आंसर की वीडियो रहने वाला है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए कल अगर आपको एग्जाम में धमाल मचाना है तो, ठीक है। फिर क्या है, एक ऐसी त्रिभेदीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, क्या कहलाएगा, उसको क्या बोलेंगे। जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, बेलन बोलेंगे या फिर घनाभ बोलेंगे या घन बोलेंगे या शंकु बोलेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे, ठीक है। फिर बोल रहे घनाभ का पृष्ठ जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसका, घनाभ का। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 2 × L + B × H, ठीक है। जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 × LB + BH + HL। तो ये दोनों ही याद रख लिएगा, ये दोनों घन का है। तो ये घन का है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, घन का। ये घन का है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र है, ठीक है, या फिर पार्श्व जिसको बोलते हैं, किसका, घन का। ये दोनों घन का है, ये दोनों घनाभ का है। ये आपका जो पूछा गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो ये फॉर्मूला, तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम भी होने वाला है। अब बोला निम्न में से कौन सही है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/10,000 मीटर स्क्वायर के, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 1/100 या फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, कौन वाला बोल रहा है सही है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है आपका, मीटर को सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो इसको क्या आप कौन वाला सही बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, ठीक है। अब बोलेंगे कैसे, तो ये भी अगर देखने जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि अगर 1 मीटर बराबर ही होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी को वो लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/100। यहाँ पर यूनिट नहीं दिया वो बात अलग है, अगर मीटर लिख देता तो ये दोनों ही सही हो जाता, लेकिन यहाँ यूनिट नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ यूनिट नहीं है तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा। आपका करेक्ट हो जाएगा क्या, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब सेक्शन बी में देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्या बोल रहा है, 8 सेमी भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला अभी बताए, ये दोनों अभी हम लोग तुरंत करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आपका सॉल्यूशन देंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया अभी, 6L²। जहाँ पर भुजा आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, तो L की जगह 8 करना है। अब स्क्वायर है L का तो 2 बार गुना कीजिएगा। अब इसको इंटू करके जितना आएगा वही आपका आंसर है। 8 8 जा 64, 64 का आप अगर फर्दर 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 64 को आपको 6 से इंटू करना है। तो 26 4 जा 24, देन 2 हाथ में रहा, 6 जा 36, 37 38, तो 38 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। और ये इसका भी सेम है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, तो आपको घन का भुजा निकालना है, सेम चीज़ है। अब इसमें भुजा निकालने बोल रहा है, ये निकालने बोल रहा है जो दिया हुआ था उसमें।
अब बोल रहा है किसी बेलन का आधार की परिधि दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर, एवं ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। डायरेक्ट लिखा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, जबकि सब कुछ दे दिया है। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। चलिए, और क्या बोल रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देख लेते हैं क्या है। सब क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा का आंसर दिखाते हैं। एक घन का आयतन दिया है कितना 168, ठीक है 168 मीटर क्यूब, तथा आधार का क्षेत्रफल दिया 28 मीटर स्क्वायर। तो घन का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो फिर आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक कमरा है जिसका 10 मीटर लंबाई है, 8 मीटर चौड़ाई है और 5 मीटर ऊंचाई है। इसकी दीवारों और छत पर 40 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से है। बस यही 10 क्वेश्चन है आपका। जैसे कि इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना 368। ठीक है, फिर भी देखते हैं किस तरह से इसको बनाने का है। सॉरी 384 निकाले थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करना है। तो हम जैसे कि फॉर्मूला बता चुके हैं आपका कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है 6l² लिखिए, a² लिखिए, बात बराबर है। जहाँ पर l या a क्या है आपका, उसका जो ये जो भुजा है उसका लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, तो भुजा का लंबाई यहाँ पर 8 दिया है, तो इसके जगह 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, या फिर 8 को 2 बार गुना करके भी लिख सकते हैं। तो आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 384। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप डायरेक्टली देखिए किया है, तो आप लोग उतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जैसा सिंपल बताए वैसा कर लीजिएगा। अब देखिए एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, उसका भुजा निकालना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसका क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है ये कितना दिया है आपका घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो इसको इसके बराबर कर सकते हैं ना, ये जो बराबर हो जाएगा किसके 600 के, क्योंकि इसका मान दिया है ये। तो हम a का मान नहीं निकाल सकते भुजा का, ये जब इधर इंटू से इधर भागा में जाएगा तो a² बराबर क्या हो जाएगा 600/6, तो कटा तो 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें a निकालना है, a² नहीं। तो a अगर हम निकालने जाएंगे तो 100 को अगर हटाएंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट में, तो 10 जो होता है 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। a बराबर क्या आ गया मेरा 10। देखिए ये लास्ट तक 10 आ गया होगा इस तरह से। ये इधर अब देख सकते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस, ये फॉर्मूला को इसके बराबर कर दिया, जबकि ये इस 6 को इधर लाया तो ये डिवाइड में हो गया, क्योंकि इधर इंटू में था a के साथ। तो 600 को 6 से काटा तो 112 में कट गया। तो a² का मान कितना, a² का मान था 100, तो a का मान 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन था, किसी बेलन का आधार की परिधि दे दिया इतना और ऊंचाई दे दी है इतना, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बेलन का आधार का परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr होता है, जहाँ r क्या है आपका त्रिज्या है। तो r का मान आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो r कितना आ गया आपका, ये इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि परिधि तो दे दिया था, आधार का परिधि दे दिया था, तो इसको आप बराबर कीजिएगा इसके, ये था आधार का परिधि, तो इसको इससे बराबर कीजिएगा तो r का वैल्यू निकलेगा ना, इधर उधर कीजिएगा तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। तो आपका r कितना आ जाएगा 3.5 आ गया। अब कर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr × h + r। अब r बराबर आपका क्या आ गया है, यहाँ पर पाई की जगह 22/7 रखिए, r की जगह यहाँ पर 3.5 रखिए, h आपका क्या था h साइज आपका 7 था, प्लस r फिर आपका 3.5। इसको जब आप सॉल्व करते ये वाला इक्वेशन, ठीक है, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करते r का वैल्यू इतना और h का वैल्यू इतना, तो ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करके आपका जो आएगा बेलन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा 115.5। ये सब किस में था का सेंटीमीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। एक घनाभ का आयतन दे दिया इतना, ठीक है, तथा उसका आधार का क्षेत्रफल इतना दे दिया, तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस तरह से देखिए घनाभ का आयतन को भी मान लिया, निम्न सूत्र द्वारा दिया गया है। तो इसको भी को इक्वल के एक्स के सूत्र में मान रखने पर, ठीक है, इस सूत्र में अगर हम मान को रखते हैं तो भी का मान आपका ये है और आपका आधार का क्षेत्रफल का मान ये है। तो मान रखे तो भी के जगह इसको जब इक्वल करें तो इसके तो ये x मेरा क्या आ जाएगी, इधर उधर आप इसको काटिएगा, जो 168 को डिवाइड कीजिएगा 28 से, तो ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। 6 क्या इसका यूनिट क्या होगा बताइए आप, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल था तो ये मीटर में था, आयतन था मीटर क्यूब में, तो ये मीटर हो जाएगा। ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अब एक कमरा को पेंट करना है उसका, ठीक है, वो क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। क्या बोले, कमरे की आयामों की पहचान करना है। पहले कमरे का आयाम, लंबाई कितना दिया था 10 मीटर, ऊंचाई दिया था आपका 8 मीटर, चौड़ाई दिया था 8 मीटर और ऊंचाई दिया था आपका 5 मीटर। अब दीवारों और छत का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवारों के क्षेत्रों का सूत्र क्या लगाएंगे, 2h इंटू एल प्लस बी, और छत का क्षेत्रफल लगाएंगे हम लोग क्या, l इंटू बी। तो कुल क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, तो पूरा रूम का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये प्लस ये l इंटू बी, ठीक है। अब इसमें खाली मान बिठाना है, h l b सबका मान तो दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर, ये आपका l इंटू बी है तो 10 इंटू 8 79, और यहाँ था 2h माने 2 इंटू एच आपका 5 था, l प्लस बी l कितना था 10 प्लस 8 18, इधर 2 इंटू 5 10 को इंटू करेंगे 80 से तो 180 प्लस 80 तो कितना आ जाएगा 260 क्या हो जाएगा आपका, कौन सा यूनिट हो जाएगा आपका, ये सब था मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो उसका हाँ, लेकिन रुकिए, अब उसका क्या पूछा है, पेंट करने का दर कितना लेगा, ठीक है। तो पेंट करने का कुल व्यय कितना लेगा, तो पेंटिंग का दर था 40 प्रति मीटर वर्ग, ठीक है, 40 रुपया लेगा प्रति मीटर वर्ग में। तो मेरा कितना मीटर वर्ग था, तो 260 मीटर स्क्वायर था, ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इतना एक का बोल रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का बोल रहा है 40 रुपया, तो इतना मीटर का क्या होगा, इतना इंटू 40। तो आप इसको अगर 40 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10,400, ठीक है, 10,400 क्या रुपया, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए।